नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज हम लोग शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके हैं। आज आपका 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपके जो है 38 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर इस बात का अवगत कराएं। चलिए देर न करते हुए 20वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जवाब हो जाता है यह है आपका मल्काजगिरी। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारतीय के संविधान में कौन से वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो भारतीय संविधान में कहा गया है ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यह जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन हम यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान को निर्दिष्ट करता है, यानी दिखाता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, विस्थापन की एसआई इकाई आपकी मीटर होती है। यहां से ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दिया गया है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ का मान कितना हो जाएगा, यानी फोकस का मान कितना हो जाएगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, 1/36 गुना हो जाएगा, यानी उसका 36वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम जो है ठंडे और गर्म धातु के साथ कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, मानव शरीर में जो है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए सही हो जाएगा और यह जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? यानी क्रैम्प की बात करता है, जो मानव की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं वह किसकी वजह से होते हैं? जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है O2 की कमी से होते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी से जो है मांसपेशियों में ऐंठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहां पर होता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बिजली संयंत्रों में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बहुत ही यह घातक गैस होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो यह शब्द जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो पुस्तक है उसमें जो है कविताओं का संग्रह है, यानी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। किसमें?
गीतांजलि में। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है गीतांजलि किसकी रचना है, तो यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। अगला प्रश्न दिया गया है अल्लाह रखा खां किस वाद्य से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अल्लाह रखा खान की अगर हम बात करते हैं तो यह एक तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, तबला वादक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है HYEV बीज जो है प्रचलन में लाए गए थे। क्या HYEV बीज। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, जो है वर्षा स्तरीय बादल होते हैं, जो इससे जो है तीव्र स्तर की बारिश होती है, यानी बहुत तेजी से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई या आग लग गया, जंगल जल गए, लेकिन बहुत जल्दी वह दोबारा से हरे भरे हो गए, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है द्वितीयक वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, द्वितीयक वन। अगला प्रश्न देखेंगे फ्लोमिंगो शहर कहां पर स्थित है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कच्छ के रण में है फ्लोमिंगो शहर, यानी गुजरात की यहां से बात हो रही है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया है। यानी जो है यूनेस्को की सूची में कुंभ मेला को कब लाया गया था, कौन सी चीज में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। तो यह लाया गया था सन 2017 में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश को कुल जो है 8 पुलिस जोनों में बांटा गया है। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा, 18वें प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। ये थे एलेनोर रूजवेल्ट थे। ऑप्शन यहां से बी आपका सही बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बन जाएगा ये थे आपके टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। यानी लखनऊ घराने को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ घराना को जो है पूर्वा घराना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य
हिंदुस्तानी लेखक कौन? धनपत राय किस नाम से जाना जाता है इनको? तो धनपत राय का जो है इनको मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम है धनपत राय। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, माहीगीर जनजाति जो है यह बिजनौर में निवास करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सन 1995 में जो है राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है अखिल भारतीयों की सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील वही जो दोपहर में जो है भोजन मिलता है स्कूल में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, 1995 से शुरू हुआ था मिड डे मील योजना। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका इखलास खान जी का। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह है बादायूं में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा किसकी तरह निपटान किया जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से हो जाएगा, 43H के तहत यह आता है। जो अधिनियम इंटरनेट का है इसके जो है 43H धारा के तहत यह आता है। अगला प्रश्न है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, तस्मीना नसरीन जी हैं। इनका बहुत नाम आप लोग सुने होंगे, तस्लीमा नसरीन। इन्होंने क्या लिखा है? लज्जा। आप लोग कमेंट में बताइए लज्जा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है भारत रत्न है। नागरिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं, कौन है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? यानी पहली बार किसे दिया गया था, कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जवाब है आपका ऑप्शन डी, एस चंद्रशेखर जी को दिया गया था पहली बार यह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह थे इस्कंदर मिर्जा, पहले राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के।
ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश की महिला को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह मिला था आपके ईरान की महिला को। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में क्लाउडिया गोल्ड को किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन टी, इन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल देने की घोषणा की गई है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश में COP28 के लिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है सिलेगन में की गई है। यहां से ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 20 नंबर का भी प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।